किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय यानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसके तहत रायपुर से बस्तर तक 15 सरकारी कॉलेज आते हैं। यूनिवर्सिटी का बजट 200 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूनिवर्सिटी में ना तो कृषि पर अनुसंधान हो रहा है, ना ही यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार का कुछ अता पता है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी 15 कॉलेजों में माली से लेकर प्रोफेसर और प्राचार्य तक के 90% पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि नौकरी देने के मकसद से यहां बाकायदा प्लेसमेंट सेल भी बनाई गई है, मगर फिलहाल सरकार को ही नहीं पता कि कितनों को रोजगार मिला है, जिस वजह से यहां पढ़ने में विद्यार्थियों की छात्रों की खास दिलचस्पी भी नहीं रही। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिवर्सिटी की समीक्षा की तो वो खुद भी इस हालात पे हैरान रह गए। छत्तीसगढ़ में किस तरह चल रही सिर्फ नाम की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार इन दिनों किसानों पर कुछ ज्यादा फोकस कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार परंपरागत खेती के बजाय फल फूल, औषधि और बाग बगीचों की खेती की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इस तरफ नई पीढ़ी का भी रुझान बढ़े और किसान परिवार के बच्चों को रोजगार भी मिले, इसके लिए महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई थी, जिसे कृषि अनुसंधान और रोजगार का केंद्र बनाने का दावा था। लेकिन द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी फिलहाल राम भरोसे है, क्योंकि यहाँ ना तो खेती को लेकर कोई अनुसंधान हो रहे हैं और ना ही रोजगार का कोई ठिकाना है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 कॉलेज हैं जहाँ स्टाफ का नामो निशान तक नहीं है। यूनिवर्सिटी का बजट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है ताकि बागवानी मिशन जैसे प्रोग्राम चलाए जा सके, लेकिन यहाँ ना टीचर हैं ना ही छात्र। और तो और नौकरी देने के मकसद से यहाँ बाकायदा एक प्लेसमेंट सेल भी बनाई गई थी और सरकार का दावा है कि प्लेसमेंट सेल के जरिए प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं जैसे बैंक, बीज और कीटनाशक से जुड़ी कंपनियों में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला, जिसके बारे में खुद कृषि मंत्री रामविचार नेताम को भी नहीं पता। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि हम इसकी जानकारी ही नहीं रखते। मंत्री जी ने ये जरूर बताया कि 5 साल में यूनिवर्सिटी से 780 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि यूनिवर्सिटी से रायपुर से लेकर बस्तर तक 15 सरकारी और 4 प्राइवेट कॉलेज संबद्ध हैं, जिनमें टॉप टू बॉटम यानी चपरासी से प्राचार्य तक 90% पद खाली पड़े हैं। कॉलेजों में हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुल 795 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 718 पद खाली पड़े हैं, जबकि कॉलेजों में फिलहाल 3256 स्टूडेंट्स के नाम ही दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 637 राजनांदगांव कॉलेज और सबसे कम 27 धमतरी के कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं। बाकी कॉलेजों की बात करें तो पंडित किशोरीलाल शुक्ला कॉलेज राजनांदगांव में कुल 87 पद हैं, खाली पद हैं 73। क्रांतिकारी डेबरीधूर कॉलेज जगदलपुर में कुल पद हैं 72, खाली हैं 63। उद्यानिकी कॉलेज बालौद में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 36 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज धमतरी में कुल पद हैं 41, खाली हैं 33। उद्यानिकी कॉलेज बेमेतरा में कुल पद हैं 41, खाली हैं 35। उद्यानिकी कॉलेज कुनकुरी जशपुर में कुल पद हैं 41, खाली हैं 37। उद्यानिकी कॉलेज पाटन में कुल पद हैं 41, खाली हैं 32। उद्यानिकी कॉलेज जीपीएम यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुल पद हैं 41, खाली हैं 37। उद्यानिकी कॉलेज बलरामपुर में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज बस्तर में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज बिलासपुर में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज कोतबा जशपुर में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज सरगुजा में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। उद्यानिकी कॉलेज चिरमिरी कोरिया में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 40 पद खाली हैं। वानिकी कॉलेज सांकरा पाटन में कुल 41 पद हैं, जिनमें से 37 पद खाली हैं। दंतेश्वरी कॉलेज रायपुर में कुल 48 पद हैं, जिनमें से 36 खाली हैं।
केएल उद्यानिकी कॉलेज धमतरी में कुल 48 पद हैं, जिनमें से 14 पद खाली हैं। गायत्री उद्यानिकी कॉलेज धमतरी में कुल 48 पद हैं, जिनमें से 6 खाली हैं। और दुर्गावती उद्यानिकी कॉलेज मेढुका में कुल पद हैं 48, जिनमें से 39 पद खाली हैं। यानी इन कॉलेजों की हालत बेहद खस्ता है, जिस वजह से अब छात्र भी यहाँ पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा के हालिया सत्र में दुर्ग से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने यूनिवर्सिटी में खाली पड़े पदों को लेकर सवाल पूछा था। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 2023 में अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वीकृत जो आपका जो सेटअप में स्वीकृत कुल पद कितने हैं और आपने कितने पद को भरे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिसका कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने क्या जवाब दिया था, खुद उन्हीं से सुनते हैं। जो सेटअप स्वीकृत के बारे में पूछा है, 637 अलग अलग पदों के सेटअप स्वीकृत हैं और उसमें से विज्ञापित पदों की संख्या 181 है। भर्ती के विषय है तो सहायक प्राध्यापक के 38 पदों में से 36 पदों पर नियुक्ति दिनांक 4/1/24 को की गई है। जो अद्यतन कार्यरत हैं 2 पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए हैं, इसलिए 38 में से 36 ही उसमें पदस्थ किए गए। सवाल जवाब के दौरान यूनिवर्सिटी से जुड़ी शिकायतों का पुलिंदा भी खुल गया था। माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी उसमें कुल विज्ञापित पदों की संख्या 181 है और आप बोल रहे हैं कि मात्र 36 पदों में ही सिर्फ सहायक प्राध्यापक के 38 जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें 36 की भर्ती हुई। शेष बाकी लोगों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई? इस विश्वविद्यालय के तहत जो भर्तियां हो रही थी उसमें काफ़ी कंप्लेंट हुए, शिकायतें आई और उस शिकायत के आधार पर राजभवन ने जांच किया और जांच के बाद जो है, क्योंकि सब जुडिस मामला था, इसलिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दी गई है। और जैसे ही राजभवन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमने निवेदन किया है, विभाग निवेदन किया है और वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी यूनिवर्सिटी की हाल ही में समीक्षा की है, जिसमें ऐसे बिंदु सामने आए कि खुद मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए। उन्होंने सख्ती से कहा कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने के मकसद से की गई थी, जिसे रिसर्च और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना था। लेकिन यहाँ तो माली से प्रोफेसर और प्राचार्य तक के पद खाली पड़े। लिहाजा मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द खाली पदों को भरने के कड़ाई से निर्देश दिए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।